हेलो बच्चों, वेलकम बैक। बेटा, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ट्वेल्थ एनसीईआरटी का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, दैट इज मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, तो ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है कंपटीशन के रिस्पेक्ट में भी, बोर्ड एग्जाम के रिस्पेक्ट में भी। तो बड़े ध्यान से आप लोग सुनोगे, देखोगे और स्टडी करोगे। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, क्लियर। अब इस चैप्टर में जो फर्स्ट टॉपिक हम लोग ले रहे हैं बेटा, न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड, क्लियर। स्कूल से पढ़ते आ रहे हो आप। न्यूक्लिक एसिड क्या है बेटा? डीएनए आरएनए, ठीक है, उसी को कहेंगे न्यूक्लिक एसिड। तो देखो, न्यूक्लिक एसिड को सबसे पहले ऑब्जर्व किया था फ्रेडरिक मिक्सचर ने। फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय फ्रेडरिक मिक्सचर इन न्यूक्लियस ऑफ पस सेल। बेटा, पस सेल डेड डब्ल्यूबीसी है, क्लियर है। एंड इसी को इन्होंने कहा न्यूक्लिन, कॉल्ड देम एज न्यूक्लिन। न्यूक्लिन का मतलब है बिलोंग्स टू न्यूक्लियस, क्लियर। और ये ऑब्जर्वेशन आई थी 1869 में। बट अब ध्यान दो, इसी न्यूक्लिन को बाद में टर्म्ड दिया गया न्यूक्लिक एसिड, टर्म्ड एज न्यूक्लिक एसिड, क्योंकि इसके एसिडिक नेचर के कारण हमने इसे कहा न्यूक्लिक एसिड। और ये किसने दिया था नाम बेटा? ये दिया था अल्टमान ने, क्लियर है, अल्टमान ने दिया था। तो ये यहां ध्यान रखना। अब हम लोग देखते हैं कि न्यूक्लिक एसिड की केमिकल कंपोजिशन क्या है, ठीक है, कंपोजिशन। तो अब ध्यान दो, जितने न्यूक्लिक एसिड है दे आर पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। किसके बने हैं? बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड के बने हैं, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। अब आप पूछोगे न्यूक्लियोटाइड्स है क्या सर? तो बेटा देखो, यहां देखते हैं, ईच न्यूक्लियोटाइड is composed of थ्री कंपोनेंट। थ्री कंपोनेंट से मिलकर बना है, क्लियर। अब वो थ्री कंपोनेंट्स क्या क्या है? तो देखो, सबसे पहले है 5 कार्बन कॉन्टेनिंग शुगर, जिसको हम कहते हैं पेंटोज शुगर, क्लियर है। सेकेंड कंपोनेंट है बेटा नाइट्रोजनस बेस, ये है नाइट्रोजनस बेस। एंड थर्ड कंपोनेंट आता है फॉस्फेट, क्लियर है। तो वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे कि पेंटोज शुगर है क्या। तो देखो, पेंटोज शुगर 5 कार्बन का शुगर है, जो दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। एक को बोलते हैं डीऑक्सीराइबोज शुगर, डीऑक्सीराइबोज, एंड अनदर वन इज राइबोज, क्लियर। अब डीऑक्सीराइबोज देखो, स्ट्रक्चर आप देखो, डीऑक्सीराइबोज इज ए रिंग ऑफ 4 कार्बन एंड 1 ऑक्सीजन। ध्यान देना, 4 कार्बन और 1 ऑक्सीजन की रिंग है, जबकि बेटा 5th कार्बन रिंग से बाहर प्रेजेंट होता है। तो आप देखो, ये स्ट्रक्चर है डीऑक्सीराइबोज का, दिस वन, ये हो गया डीऑक्सीराइबोज। अब देखो, यहां पर 5th कार्बन है इस ग्रुप के साथ, ऐसे CH2H ग्रुप, क्लियर दिख रहा है आपको? तो ये हो गया फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। दिस इज द डीऑक्सीराइबोज। तो क्या याद रखना है? रिंग ऑफ 4 कार्बन एंड 1 ऑक्सीजन, वेयर एज 5th कार्बन लाइज आउटसाइड द रिंग विथ दिस ग्रुप।
दिस इज द डीऑक्सीराइबोज। बट अगर राइबोज की बात करें हम लोग, तो देखो राइबोज क्या है। राइबोज डीऑक्सीराइबोज की तरह ही होता है, सिर्फ अंतर ये है कि इसके सेकेंड कार्बन पर एक्स्ट्रा ऑक्सीजन आ जाता है। अब देखो ये दिस वन अगेन, यहां फिफ्थ कार्बन बाहर होगा लाइक दिस, ये तो ये हो गया फर्स्ट कार्बन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। अब देखो यहां सेकेंड कार्बन पर एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है। क्लियर है। तो राइबोज भी डीऑक्सीराइबोज की तरह, सिर्फ एक डिफरेंस है, और इस एक्स्ट्रा ऑक्सीजन होने के कारण बेटा राइबोज ज्यादा रिएक्टिव एंड कैटालिटिक हो जाता है। और ये आरएनए का कंपोनेंट है, तो ये भी एक रीजन है कि आरएनए डीएनए से ज्यादा रिएक्टिव एंड कैटालिटिक होता है। क्लियर। ये एक रीजन मैंने बताया, अभी बहुत सारे रीजन हम देखेंगे। तो दिस इज द पेंटोज शुगर। क्लियर। अब आते हैं हम लोग नाइट्रोजनस बेस पर। अब देखो सेकेंड कंपोनेंट है हमारा नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजिनस बेस। क्लियर। अब ये नाइट्रोजनस बेसेस दो फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। एक है प्यूरिन एंड अनदर वन इज पायरिमिडिन। पायरिमिडिन। क्लियर। जो प्यूरिन है वो बेटा डबल साइक्लिक है, जैसे एक ये बेंजीन रिंग हो गया एंड अनदर वन इज 5 मेंबर रिंग दैट इज कॉल्ड इमिडाजोल रिंग। ये ध्यान रखना आप लोग। तो इसके प्यूरिन के फर्स्ट, थर्ड, सेवेंथ एंड नाइन्थ कार्बन पर नाइट्रोजन होंगे। क्लियर है। क्लियर है आप लोगों को। तो प्यूरिन डबल साइक्लिक है, वन बेंजीन रिंग, और इस रिंग को हम लोग कहते हैं 5 मेंबर रिंग। याद रखना है, इमिडाजोल रिंग बोलते हैं। क्लियर। और अगर हम लोग नंबरिंग की बात करें तो देखो यहां पर, सॉरी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो ऐसे याद रखना है आपको कि प्यूरिन डबल साइक्लिक है, जिसके फर्स्ट, थर्ड, सेवेंथ एंड नाइन्थ पर नाइट्रोजन है। ये ध्यान रखना है। पायरिमिडिन की बात करें तो बेटा पायरिमिडिन सिंगल साइक्लिक कंपाउंड है, सिंगल है। क्लियर है। जिसके फर्स्ट एंड थर्ड नंबर पर नाइट्रोजन है। तो यहां ले लो 1, 2, 3, 4, 5, 6। अभी इसकी टाइप देखेंगे हम लोग। तो pyrimidine is a single cyclic having nitrogen at first and third carbon, whereas purine is a double cyclic having nitrogen at first, third, seventh and ninth carbon. क्लियर हुआ। नो देखो बेटा प्यूरिन अब टू टाइप्स के होते हैं। कितने होंगे? टू टाइप्स। तो प्यूरिन देखो यहां एडेनिन एंड गुआनिन। क्लियर है। तो ये दोनों भी सिंगल साइक्लिक डबल साइक्लिक होंगे। तो देखो स्ट्रक्चर, कंप्लीट स्ट्रक्चर देख रहे हैं हम लोग लाइक दिस। ये हुआ डबल साइक्लिक। ठीक है। तो कंप्लीट स्ट्रक्चर में आ जाओ। नाइट्रोजन एट फर्स्ट, थर्ड, और कहाँ था बेटा? सेवेंथ, नाइन्थ। तो कंप्लीट स्ट्रक्चर की बात करें तो आप देख लो यहाँ, यहाँ अमाइनो ग्रुप होता है। क्लियर है। नाउ दिस इज द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ एडेनिन। क्लियर। ये हुआ। ठीक है। तो अब इसकी नंबरिंग करो बेटा। क्या है? फर्स्ट कार्बन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड आप देखो यहाँ
9। क्लियर। अब आपसे यहाँ पर IUPAC नेम पूछते हैं इससे, तो अब बताओ बेटा क्या होगा। स्ट्रक्चर देखकर क्या कह सकते हैं हम लोग, अमाइनो ग्रुप किस कार्बन पर है, 6 पर है, तो क्या कह सकते हैं 6 अमाइनो प्यूरिन कह सकते हैं। क्लियर। उसी तरह अगर हम लोग गुआनिन की बात करें तो गुआनिन भी डबल साइक्लिक है, लाइक दिस, एक 5 मेंबर रिंग है ना। तो नाइट्रोजन यहाँ 7th 9th, कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। यहाँ पर अमाइनो ग्रुप होगा एंड यहाँ पर ऑक्सीजन है। क्लियर है। इस तरह इसकी कंप्लीट स्ट्रक्चर हमने ले लिया। तो अब इसकी भी नंबरिंग करो, क्या है ध्यान दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्लियर है। तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा, देखो अमाइनो ग्रुप किस पर है बेटा, सेकेंड कार्बन पर, तो कह सकते हैं 2 अमाइनो एंड 6 ऑक्सी प्यूरिन। क्लियर। तो ऐसे आप लोग याद रखोगे एडेनिन एंड गुआनिन प्यूरिन की टाइप। अगेन हम लोग आते हैं पायरिमिडिन पर। तो देखो पायरिमिडिन भी 3 टाइप के होते हैं, 3 टाइप्स। क्लियर है। तो 3 टाइप में आप ले लो साइटोसिन। क्लियर है। देन है थाइमिन एंड थर्ड टाइप होता है यूरेसिल। क्लियर। तो वन बाय वन इसका भी स्ट्रक्चर देखते हैं। अब देखो सभी ये सिंगल साइक्लिक हैं, कंप्लीट स्ट्रक्चर देखेंगे। यह है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन यहाँ थर्ड नंबर पर। नो ये है अमाइनो ग्रुप बेटा, एंड दिस वन इज स्ट्रक्चर ऑफ साइटोसिन। वैलेंसी पूरा कर लो लाइक दिस। क्लियर है। ये तो अब इसकी भी लेवलिंग करो, नंबरिंग क्या करेंगे, देखो यहाँ 1 2 3 4 5 6। यही है। तो अब इसका क्या नाम हो गया बताओ, 4 कार्बन पर है हमारा अमाइनो ग्रुप, तो 4 अमाइनो 2 ऑक्सी क्या हो गया पायरिमिडीन। क्लियर। उसी तरह थाइमिन की बात करें तो थाइमिन भी देखो सिंगल साइक्लिक है, थाइमिन भी सिंगल साइक्लिक है ना, जिसके नाइट्रोजन है यहाँ फर्स्ट और ये ले लिया थर्ड। कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं, यहाँ भी ऑक्सीजन है और इसके इस कार्बन पर बेटा मिथाइल ग्रुप होता है, लाइक दिस। क्लियर है। तो अब यहाँ पर वैलेंसी पूरा कर लो, लेबलिंग करो 1 2 3 4 5 6। क्लियर है। तो 5 पर है मिथाइल ग्रुप, तो क्या कह सकते हैं 5 मिथाइल 2 4 डाई ऑक्सी पायरिमिडिन लिख सकते हैं। 5 मिथाइल 2 4 डाई ऑक्सी पायरिमिडिन। क्लियर है। ठीक है।
और अब आते हैं हम लोग किस पर, यूरेसिल पर। तो यूरेसिल भी सिंगल साइक्लिक है, लाइक दिस वन। तो अब यहां भी नाइट्रोजन, बेटा यहां नाइट्रोजन, इसकी भी अब कंप्लीट स्ट्रक्चर देख लो, दिस वन, और यहां आ गया ऑक्सीजन। तो अब देखो यहां पर ना मिथाइल ग्रुप 5th कार्बन पर नहीं है, नहीं है, क्लियर है। तो लेवलिंग करूं 1 2 3 4 5 6, तो क्या आ गया 2 4 डाईऑक्सी पायरिमिडिन। तो यूरेसिल और थायमिन में बेसिक अंतर क्या आ गया, देखो यूरेसिल के 5th कार्बन पर मिथाइल ग्रुप नहीं है, जबकि थायमिन के है, इसीलिए हम लोग थायमिन को क्या बोलते हैं, 5 मिथाइल यूरेसिल भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे, 5 मिथाइल यूरेसिल। क्लियर हुआ। तो ये स्ट्रक्चर था प्यूरिन एंड पायरिमिडिन का। और थर्ड जो कंपोनेंट था हमारा वो क्या है, फॉस्फेट है। थर्ड कंपोनेंट है फॉस्फेट। और फॉस्फेट किस फॉर्म में होगा बेटा, H3PO4 के फॉर्म में होगा। क्लियर है, लाइक दिस, ये हो गया फॉस्फेट H3PO4। क्लियर। तो ये न्यूक्लियोटाइड के मोनोमर कंपोनेंट हो गए। तो अब क्या होता है, देखो ध्यान से, कि सबसे पहले जब न्यूक्लियोटाइड बनाना होता है तो पेंटोज शुगर से सबसे पहले नाइट्रोजनस बेस बाइंड करते हैं, और इस कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोसाइड। एंड इस न्यूक्लियोसाइड से अगर ये फॉस्फेट बाइंड कर गया, ये फॉस्फेट बाइंड कर गया, तो इसे हम कहेंगे न्यूक्लियोटाइड। क्लियर है। और बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड अगर आपस में पॉलीमराइज्ड हो गए, आपस में जुड़ गए, तो ये बना लेते हैं न्यूक्लिक एसिड। क्या बनाएंगे, न्यूक्लिक एसिड। और हमने पढ़ा है न्यूक्लिक एसिड कितने टाइप्स के होंगे, 2 टाइप्स, डीएनए एंड आरएनए। क्लियर है। तो अगर इन न्यूक्लियोटाइड की बॉन्डिंग की बात करें तो देखो यहां पर बॉन्डिंग कैसे होता है, कि ये डीऑक्सीराइबोज शुगर हो गया, कोई भी ले सकते हो, राइबोज भी ले सकते हो, डीऑक्सीराइबोज भी ले सकते हो, यहां पर ये हमारा डीऑक्सीराइबोज होगी। क्लियर है। CH2OH ग्रुप के साथ यहां कार्बन है। अब देखो यहां पर क्या होता है, कि अगर नाइट्रोजनस बेस बाइंड करेगा तो ये हो गया फर्स्ट कार्बन, 1 2 3 4 5। तो बेटा अगर ये मैं ले लूं कि प्यूरिन है, तो प्यूरिन हो गया डबल साइक्लिक, जिसके फर्स्ट, थर्ड, 7th एंड 9th पर नाइट्रोजन है। तो ये ध्यान देना, 1 3 7 एंड 9 पर नाइट्रोजन है। तो अगर ये प्यूरिन है तो ध्यान रखोगे कि ये शुगर के फर्स्ट कार्बन से बाइंड करते हैं बाय देयर 9th नाइट्रोजन, और इस बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोलते हैं। क्या बोलेंगे, एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। क्लियर। एंड फॉस्फेट की बात करें तो फॉस्फेट देखो यहां बाइंड कर गया, ये हो गया फॉस्फेट, OH ग्रुप, दिस वन, यहां पर। तो अब देखो यहां पर फॉस्फेट बाइंड कर रहे हैं, ये वाटर लॉस हुआ, और इस बॉन्ड को हम लोग क्या बोलेंगे, फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड। तो ये बन गया 1 न्यूक्लियोटाइड ऑफ प्यूरिन। क्लियर। ये 1 न्यूक्लियोटाइड बन गया। लेकिन अब ध्यान रखना है कि अगर यहां पर पायरिमिडिन होगा तो पायरिमिडिन फर्स्ट कार्बन ऑफ शुगर से अटैच होता है बाय देयर फर्स्ट नाइट्रोजन,
बॉन्ड सेम होगा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, लेकिन अगर प्यूरिन है तो फर्स्ट कार्बन से अटैच होगा बाय देयर 9th नाइट्रोजन, ये ध्यान रखना। क्लियर है? तो एक न्यूक्लियोटाइड में बेटा कितने फॉस्फोइस्टर बॉन्ड? 1 इज फॉस्फोइस्टर। एक न्यूक्लियोटाइड में कितने ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड? एक ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो जितने न्यूक्लियोटाइड होंगे आप समझ जाना उतना फॉस्फेट फॉस्फोइस्टर और उतनी ही ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि नंबर ऑफ फॉस्फोइस्टर एंड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा इक्वल टू, बल्कि यहां से लिख लेना, इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। मैं बेस पेयर की बात नहीं कर रहा हूं, एक न्यूक्लियोटाइड की बात कर रहा हूं, नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। क्लियर है? तो अब न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में बेसिक डिफरेंस क्या है? अब आप देखना, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि एडेनिन के न्यूक्लियोसाइड को क्या कहते हैं और एडेनिन के न्यूक्लियोटाइड को क्या कहते हैं। तो कंपैरिजन में आप लोग इस तरह देखो बेटा, जब सबसे पहले ये बनता है, जैसे मान लो ये मैंने ले लिया एक कंपेरेटिव कॉलम, ऐसे यहां ले लिया न्यूक्लियोटाइड, ये हो गया न्यूक्लियोसाइड, और ये हो गया बेसिस। क्लियर है? तो अब ध्यान दो, अगर ये सपोज एडेनिन है, तो अगर एडेनिन शुगर से जुड़ गया तो न्यूक्लियोसाइड बनाएगा, तो इस न्यूक्लियोसाइड को क्या कहेंगे? एडिनोसाइन बोलेंगे। ठीक है? और न्यूक्लियोटाइड क्या कहलाता है बेटा? एडिनाइलिक एसिड। क्या बोलोगे? एडिनाइलिक एसिड, या हम बोलेंगे एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट। ये हो गया न्यूक्लियोटाइड। उसी तरह गुआनिन की बात करें तो क्या आ गया? गुआनोसाइन। गुआनोसाइन ये हो गया इसका न्यूक्लियोसाइड, और न्यूक्लियोटाइड क्या हो गया? गुआनाइलिक एसिड। दैट मीन्स कह सकते हो गुआनोसाइन मोनोफॉस्फेट। उसी तरह साइटोसिन की बात करें तो क्या बन गया? साइटिडाइन, साइटिडाइलिक एसिड। क्लियर है? डाइलिक एसिड, और अगेन कह सकते हो साइटिडीन मोनोफॉस्फेट। क्लियर है? नाउ सेम हियर, थाइमीन। तो न्यूक्लियोसाइड क्या हो गया? थाइमिडाइन। क्लियर? और न्यूक्लियोटाइड हो गया इसका थाइमिडाइलिक एसिड, डाइलिक एसिड। अगेन यहां क्या लिख सकते हो? थाइमिडीन मोनोफॉस्फेट। और नेक्स्ट क्या हो गया बेटा? नेक्स्ट हमारा बेस है यूरेसिल, तो ये बन गया यूरिडीन। एंड न्यूक्लियोटाइड क्या हो गया? यूरिडाइलिक एसिड, या कह सकते हो कि यूएमपी, ट्राइफॉस्फेट। क्लियर है? मोनोफॉस्फेट, सॉरी। तो ये आप याद रखोगे न्यूक्लियोसाइड बेस का, और ये है न्यूक्लियोटाइड। क्लियर हुआ? अब 2-3 फैक्ट नॉलेज के लिए ध्यान रखना कि जो बेटा एएमपी एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट है ना, गुआनोसाइन मोनोफॉस्फेट, साइटिडीन मोनोफॉस्फेट, थाइमिडीन मोनोफॉस्फेट एंड यूरिडीन मोनोफॉस्फेट, ये जितने हैं दे आर मोनोमर ऑफ न्यूक्लिक एसिड। हम क्या बोलते हैं इससे? मोनोमर ऑफ न्यूक्लिक एसिड। क्लियर है? बट जो प्यूरिन के न्यूक्लियोटाइड है, जैसे एडीपी है, एटीपी है, जीडीपी है, एनसीटीपी है, इन्हें क्या बोलते हैं हम? एनर्जी करेंसी। क्लियर? तो हमें एनर्जी ये प्रोवाइड करते हैं, और जब
डीएनए आरएनए बनाना होता है तो वहाँ जो एनर्जी यूज होती है उसमें भी ये एनर्जी करेंसी का काम करती है। तो क्लियर हुआ कि न्यूक्लियोटाइड क्या है। अब यही बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। जुड़ने का तरीका क्या है हम लोग देखेंगे बाद में। ऐसे जुड़ जाएंगे एक दूसरे से और यही बना देंगे बेटा न्यूक्लिक एसिड। और अभी देखा हमने न्यूक्लिक एसिड 2 टाइप्स हैं, डीएनए आरएनए। तो अगले डिस्कशन में हम लोग करेंगे कि डीएनए क्या है और उसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद।